हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम दियाशा दास, योर स्टोरी टेलर। आई नो कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ स्टोरी अपलोड करने में। थोड़ा फैमिली इश्यूज चल रही थी इसलिए। तो चलिए सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास किए। ए वैम्पायर लव स्टोरी एपिसोड 3। तो चलिए एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि रूही एक हॉरर प्लेस पर चली गई थी और वहाँ पे मुलाकात होती है एक अननोन पर्सन से जिन्होंने अप टू डाउन ब्लैक क्लॉथ्स पहनी हुई थी। दिन दोनों एक साथ डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूही जब अपने ही रूम पे सो जाती है तब वो पर्सन धीरे धीरे रूही के पास आती है और वो पर्सन रूही को बहुत ही गौर से देखती है। एक इंसानों को देखकर एक वैम्पायर की लॉस्ट बहुत ही बढ़ जाती है। अगर वो इंसान इतनी ही कम एज वाली और इतनी ही ब्यूटीफुल होती है तो तब की बात कुछ अलग ही है। वो पर्सन रूही की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचती है कि पहले वो अपनी नीड को पूरी करे, देन उसे अपनी सर्वेंट बनाए, या फिर पहले सर्वेंट बनाए या फिर देन अपनी नीड को पूरी करे। उस पर्सन को फर्स्ट ऑप्शन बेटर लग रही थी एंड वो बस सोचते हुए रूही के पास आ जा रही थी। वो जैसे ही रूही की बहुत क्लोज आ जाती है, रूही की फ्रेश ब्लड की स्मेल एकदम से तेजी से उस पर्सन की नोज को हिट करती है। वो पर्सन स्माइल करते हुए रूही की नेक के पास आ जाती है और रूही तो एकदम गहरी नींद में थी। रूही की ब्रीदिंग, रूही की हार्ट बीट, वो पर्सन सब कुछ महसूस कर रही थी। वो पर्सन धीरे से रूही की नेक पर अपने लिप्स को टच करती है। रूही की नेक पर वो पर्सन अपने लिप्स से टच करने के बाद फिर वो पर्सन कुछ और करती उससे पहले ही रूही की आंखें खुल जाती है। वो आंखें खुलते ही एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो जितनी जल्दी हो सके रूही उस पर्सन को पीछे की तरफ पुश करती है। इतने टाइम से उस पर्सन को लेकर रूही के दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी, बट नाउ वो फीलिंग्स और भी तेज हो जाती है। आफ्टर ऑल कोई भी हो, कुछ भी हो, इतनी रात में आप एक लड़की के कमरे में नहीं आ सकते और आकर उसके नेक के पास आकर क्या कर रहे थे। रूही की हार्ट बीट सडनली एकदम तेज हो जाती है। वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, बट जैसे ही वो डोर से भागने के लिए मूवमेंट करती है, वो पर्सन एकदम से रूही को पीछे से होल्ड कर लेती है। वो पर्सन जैसे ही पीछे से होल्ड करती है, रूही भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पर्सन रूही की शोल्डर पर अपनी हेड को रखते हुए कहती है, कहाँ भागोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाउस से भाग जाओगे? हाँ, इतनी सुनसान रात में इतनी डर अपनी प्लेस पर कोई अनजान पर्सन को ट्रस्ट नहीं करता है। क्या ये बात तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें नहीं सिखाई? हाँ, ये सारी बातें मानो रूही की कानों में बस गूंज रही थी। मानो रूही की पूरी बॉडी बस यही कह रही थी, जस्ट छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से भागना है। रूही एक सेकंड भी नहीं लेती। वो जितनी जोर से हो सके उस पर्सन को पीछे की तरफ पुश करती है एंड डोर से बाहर चली जाती है। बट ये हाउस बहुत ही डरावनी एंड पजल टाइप की थी। रूही एक जगह चली जाती है, बट उसे सडनली रियलाइज होती है कि वो टर्न करके अगेन वो उसी प्लेस पर वापस आ गई है। उसकी ब्रीदिंग अगेन हाई हो जाती है। रूही अपने मन में ही सोचती है, नहीं, किसी भी हाल पे उसे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। वो एक बार आसमान की ओर देखती है
एंड अभी आसमान में क्लाउड्स एकदम क्लियर हो चुकी थी। मून एकदम क्लियर थी। मूनलाइट से चारों ओर दिखाई दे रही थी। रूही सोचती है कि वो यहाँ से कहाँ भागेगी, बिकॉज वो जिस साइड से आई थी अगेन वो उसी साइड पे वापस आ गई है। तभी उसकी नज़र एक सीढ़ियों पे पड़ती है। शायद इस रूम से भागते टाइम वो सीढ़ी उसे नज़र ही नहीं आई थी। वो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे उस सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। एक प्लेस पे जाके वो एक वॉल के वहाँ पे रुक जाती है और वो बार बार पीछे की तरफ टर्न करके देखती है वहाँ पे वो पर्सन उसके पीछे तो नहीं आ जाएगी। वो उस वॉल पे खुद को हाइड करके साइड में बस देख ही रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी फेस को एकदम से टाइटली होल्ड करती है। रूही बहुत ही घबरा जाती है, इसलिए रूही जितनी जोर से हो सके उस पर्सन के हाथों पर बाइट करती है, बिकॉज उसे लग रही थी कि वो पर्सन वही है। बट उसकी बाइट करने के साथ साथ एक जानी पहचानी वॉइस उसकी कानों पर पड़ती है। आउच! रूही, ये मैं हूँ। रूही जल्दी से पीछे टर्न करती है और वहाँ पे होती है कौन गाइस? गेस करो। ओके, आई टेल यू। एंड वहाँ पे होती है वो गर्ल जो उस दिन रूही को बुली होने से बचाई थी। एंड यस, शी इज नन अदर देन न्यू थर्ड ईयर स्टूडेंट जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट प्रिया बनर्जी। रूही एकदम शॉक्ड होकर कहती है, आप यहाँ पर? प्रिया कहती है, वो एक्चुअली मैं तुम्हें ही फॉलो कर रही थी। रूही कहती है, क्या? मुझे फॉलो? पर क्यों? आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे? प्रिया अपने हाथ को दूसरे हाथ से रब करते हुए कहती है, वेल, तुम्हारी ये हॉरिबल एडवेंचर को फील करने के लिए। तभी रूही जल्दी से अपनी वॉल्यूम को कम करते हुए कहती है, धीरे बोलो, यहाँ पे ना एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है। तभी प्रिया भी एकदम सीरियस होकर कहती है, हाँ, मैंने भी उसे नोटिस किया है, वो तुम्हारे पीछे ही थी। रूही, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलनी होगी फौरन। रूही नोट करती है और प्रिया जल्दी से रूही की हाथ होल्ड करते हुए उसे वहाँ से लेकर जाती है। प्रिया ने अपनी कार लेकर आई थी। देन प्रिया अपनी कार में रूही को बिठाकर अपनी कार को बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए उस प्लेस को पीछे छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है एक स्वीट क्यूट मॉर्निंग। ऑल राइट एवरीवन, सो ये वैम्पायर लव स्टोरी आगे क्या होने वाली है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं वैम्पायर लव स्टोरी की 3rd एपिसोड। आई होप you like this video, and you like this video, please like and subscribe my channel and comment करना मत भूलना। Please take care of yourself and bye bye।